करप्शन ना, ये एक ऐसा जुर्म है जो अक्सर छुपकर किया जाता है। ये कोई सामने की चोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोश साजिश है जो अपने पीछे कुछ न कुछ इशारे जरूर छोड़ जाती है। इन्हीं इशारों को रेड फ्लैग्स या खतरे की अलामत कहते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इन्हें पहचाना कैसे जाए। तो देखें, करप्शन हमेशा खुलेआम नहीं होती। कई बार उसकी पहली खबर ऐसी जगह से मिलती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कोई सप्लायर है जिसकी चीज़ भी अच्छी है, कीमत भी ठीक है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। बस यही वो छोटे छोटे इशारे हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आज के इस सफर में हम एक तरह से जासूस बनेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि करप्शन कैसे छुपकर की जाती है। फिर लोगों के लाइफस्टाइल में तब्दीलियों से मिलने वाले सुरागों पर बात करेंगे। उसके बाद कागजी कार्रवाई की गहराई में जाएंगे और ये भी देखेंगे कि एक कमजोर सिस्टम कैसे इस जुर्म के लिए दरवाजे खोलता है। और आखिर में बात होगी एक ईमानदार कल्चर बनाने की। तो हमारा पहला हिस्सा करप्शन की इसी खुफिया फितरत के बारे में है। एक पुरानी लातीनी कहावत है, सब रोसा। इसका मतलब है खुफिया तौर पर, या यूं कहें मेज के नीचे। और करप्शन बिल्कुल यहीं होती है, नजरों से दूर, पर्दे के पीछे। अच्छा, तो करप्शन की बुनियाद क्या है? सीधी सी बात है, ये एक खुफिया पार्टनरशिप है। एक कंपनी के अंदर का बंदा और एक बाहर का वेंडर या सप्लायर, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और यही खुफिया ताल्लुक है जो करप्शन की जड़ है, और इससे नुकसान हमेशा इदारे का होता है। अब आते हैं इंसानी सुराहों की तरफ। कभी कभी ये कागज़ों से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। सबसे बड़े इशारे इन लोगों के रहन सहन और रवैयों में मिलते हैं जो इस सारे लेन देन में शामिल होते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक मुलाजिम है जो अचानक महंगी गाड़ी चलाने लगता है, या अपने सारे कर्जे उतार देता है, या फिर वो किसी एक ही सप्लायर के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। ये सब खतरे की घंटियां हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां इस बात का इशारा हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं से कोई गलत पैसा आ रहा है। खासतौर पर तब जब कोई मुलाजिम किसी एक सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी के उसूल ही तोड़ दे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एक प्रोफेशनल रिश्ते की हद क्या होनी चाहिए? जब एक मुलाजिम और सप्लायर के बीच ताल्लुकात ज़रूरत से ज़्यादा गहरे और खुफिया होने लगें, तो क्या ये वाकई सिर्फ दोस्ती है, या फिर इस पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? अच्छा, इंसानी रवैयों के बाद अब हम आते हैं कागजी कार्रवाई की तरफ। ये वो जगह है जहां फ्रॉड करने वाला अपने फिंगरप्रिंट्स या निशानात छोड़ जाता है। हर ट्रांजैक्शन एक कहानी सुनाती है, हमें बस उसे पढ़ना आना चाहिए। यहां से असल खेल समझ में आता है। अगर सारा काम सिर्फ एक ही वेंडर को मिल रहा है, वो भी मार्केट से महंगे रेट पर, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनवॉइसेस अक्सर सर्विसेज की होती हैं, क्योंकि किसी सर्विस को चेक करना सामान के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे होशियार चाल है मंजूरी की हद से बचना। ये नंबर इस होशियार चाल को समझाने के लिए बेहतरीन है। फर्ज करें कि कंपनी का असूल है कि $5,000 से ऊपर की हर पेमेंट को एक सीनियर मैनेजर मंजूर करेगा। तो फ्रॉड करने वाला क्या करेगा? वो जानबूझकर $4,999 की इनवॉइस बनाएगा ताकि इस इजाफी चेक से बच सके। ये सिर्फ $1 का फर्क एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। चलें, इन दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल सिस्टम में वेंडर का इंतखाब बोली से होता है, कीमतें मार्केट के हिसाब से होती हैं और ताल्लुक प्रोफेशनल होता है। लेकिन एक मशकूक सिस्टम में एक ही वेंडर है, कीमतें भी ज़्यादा हैं और ताल्लुकात भी ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना है। ये पैटर्न्स खुद बोलते हैं। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि करप्शन के लिए सिर्फ एक बददियानत इंसान ही काफ़ी नहीं होता, उसे एक मौका भी चाहिए। और ये मौका अक्सर कमज़ोर अंदरूनी कंट्रोल्स या सिस्टम की खराबियों से मिलता है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक मजबूत सिस्टम में कामों को तकसीम किया जाता है, जबकि कमज़ोर सिस्टम में एक ही शख्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। और हाँ, एक और बड़ा रेड फ्लैग जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो मुलाजिम जो कभी छुट्टी नहीं लेता। ऐसा क्यों हो सकता है? शायद इसलिए कि उसे डर है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका फ्रॉड पकड़ा ना जाए। फ़राइज़ की तकसीम या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का आइडिया बहुत अहम है। इसे एक जंजीर की तरह समझें। किसी भी खरीदारी के 4 अहम मरहले होते हैं: दरख्वास्त, मंजूरी, वसूली और फिर अदायगी। एक अच्छे सिस्टम में ये चारों काम 4 अलग अलग लोग करते हैं। खतरा तब बढ़ जाता है जब एक ही शख्स इस जंजीर की 2 अहम कड़ियों जैसे मंजूरी और अदायगी को कंट्रोल कर रहा हो। तो हमने ये तो सीख लिया कि खतरे की इन अलामात को कैसे पहचानना है, लेकिन असल मकसद सिर्फ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां इस किस्म की बेईमानी का मौका ही पैदा ना हो। और ये सबसे अहम बात है, किसी के लाइफस्टाइल में तब्दीली या किसी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ का मतलब ये नहीं कि वो शख्स मुजरिम है
ये सिर्फ इशारे हैं जो बता रहे हैं कि इस मामले को मजीद देखने की ज़रूरत है। इन अलामात को समझना और इनसे आगाह रहना ही एक ईमानदार और शफाफ सिस्टम की बुनियाद है। तो खतरे की अलामात को पहचानना पहला कदम है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? इस आगाही को एक ईमानदार कल्चर में कैसे बदला जाए, ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।